तो बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने किछा में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने किछा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश शुक्ला के लिए वोट मांगे और कहा कि इस बार राजेश शुक्ला को और भी ज्यादा मतों से विजयी बनाकर बीजेपी की सरकार बनाइए। और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। जब आप उनको पहले जिताया था उस समय किसका सामने जिताया था? एक मुख्यमंत्री का सामने। तो चुनाव हो गया, 5 साल हो गया, अभी पंतनगर में एयरपोर्ट आ गया, एम्स का शिलान्यास हो गया, दिल्ली से मॉडल कॉलेज आ गया। तो इतना काम हुआ। अभी मुझको प्रेस वाला पूछ रहा है कि राजेश जी जीतेगा। मैं बोला राजेश जी के लिए कैंपेन का जरूरत नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग राजेश जी को आशीर्वाद देगा और जिताएगा, भारी बहुमत से जिताएगा। भाइयों और बहनों, अभी जो देश का सिचुएशन है, ये सिचुएशन आप लोग को समझना चाहिए। देश में एक साइड, एक तरफ कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमारा देश को कितना साल चलाया कोई हिसाब नहीं है। कोई प्रदेश में 50 साल, कोई प्रदेश में 7 साल, कोई प्रदेश में 70 साल चली रहा है। लेकिन कांग्रेस का समय में ये लोगों का काम क्या था? तुष्टीकरण का काम था कि खाली तुष्टीकरण करो। हमारा प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया? हजारों मदरसा खोला और मदरसा का जो टीचर का सैलरी है, तनख्वाह है, वो भी सरकार देता है, बिल्डिंग भी सरकार बनाता है। तो मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने पूछा क्या मुसलमान भाई को मैथ्स पढ़ना नहीं है? क्या इंग्लिश पढ़ना नहीं है? क्या मुसलमान भाई को डॉक्टर बनना नहीं है? क्या मुसलमान भाई को इंजीनियर बनना नहीं है? कांग्रेस सोचता है कि मुसलमान खाली मोल्ला बनना चाहिए। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, मदरसा तुरंत बंद करो। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट के भोगपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही अपनी बेटी अनुपमा रावत के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही, जहां भारी संख्या में लोग उनका संबोधन भी सुनने पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी का है और जनता परिवर्तन चाहती है और जनता की जीत होगी और जनता हर हाल में परिवर्तन लाकर रहेगी। जैसे ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा हो, जनता परिवर्तन के लिए लड़ रही है, परिवर्तन ला रही है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू तो गांडी उठा, तू तो निमित्त मात्र है, बाकी काम तो मैंने करना है। तो जनता हमसे कह रही है कि तुम जाओ, काम करो, लोगों के बीच में जाओ, मगर परिवर्तन का मन मैंने बना लिया है, परिवर्तन आएगा। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महज कुछ ही दिन बचे हैं, वहीं बीजेपी ने भी चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के समर्थन में लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवाल बाजार और थराली में जनसंपर्क किया और लोगों से भोपाल राम के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास के कई काम किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। तारीख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। उसका कारण है कि उत्तराखंड का जो चौमुखी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हुआ है और वेदर रेल से 4 धाम से लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर के, और यही नहीं तो इन रोडों का भी मैं कह सकता हूँ, बॉर्डर रोड जो आपका कनबराग से लेकर नारायणगढ़ थराली से गुजरते हुए आगे ग्वालदम और फिर आगे बढ़ेगा आपके बागेश्वर धाचूला की ओर। तो ये रोड भी पहले क्या हालत थी, आज किस तरह चौड़ीकरण हो रहा है। जहां 4 घंटे लगते थे वहां 2-2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.